जो सबका सब उसी दिन भक्तों एवं दर्शनार्थियों में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाता था। विशेषकर माताएं बाबा जी को नाना प्रकार के भोग अर्पण करती रहती थी। माताओं द्वारा इस अर्पण का कोई निश्चित समय नहीं होता था। प्रातः सूर्योदय के पूर्व भी भोग प्रसाद बनाकर आरती सजाकर वे ले आ पहुंचती थी बाबा जी के समक्ष। बीच बीच में महाराज जी नैनीताल शहर में भक्तों के घर जा जाकर भी अपनी मोहिनी की वर्षा कर आते थे। अब बजरंगगढ़ के ट्रस्टी भक्तों द्वारा वहां बाबा जी महाराज के स्वयं के मंदिर की स्थापना का भी सूत्रपात कर दिया गया है। बजरंगगढ़ के प्रवास काल की भक्तों के साथ की गई कुछ अन्य लीलाओं का वर्णन आगे भी दिया गया है। भूमि आधार हनुमान मंदिर। बजरंगगढ़ की पूर्ण रूपेण व्यवस्था संपन्न कर बाबा जी ने उसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और फिर बजरंगगढ़ आना भी कम कर दिया। लीला क्षेत्र बदलने जो थे, पूर्व में भी जब नैनीताल आते थे तो गेठिया भवाली के बीच भूमि आधार नामक गांव में भी आते रहते थे। बाबा जी महाराज इस क्षेत्र में भी वही नैनीताल के सदृश लीलाएं करते रहते थे। वही भंडारे, घर घर डोलना, कीर्तन भजन पाठ आदि के मध्य कृपा लीलाओं की धूम मच जाती। अब तो उन्होंने भूमि आधार में ही अड्डा सा बना लिया। नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, हल्द्वानी, किच्छा बरेली, दिल्ली आदि के भी भक्त समाचार मिलते ही भूमि आधार पहुंच इन लीलाओं के पात्र बन जाते। अधिकतर रातें सड़कों पर, नालों में, गधेरों के ऊपर बने पुलों के नीचे बीत जाती इन गिने भक्तों के साथ। तब एक भक्त श्री पदम सिंह ने महाराज जी के निवास के लिए अपने दुकाननुमा भवन को अर्पण कर दिया। मोटर रोड के किनारे ही आसपास के हरिजनों द्वारा भी उसके पार्श्व से लगी अपनी अपनी भूमि के कुछ कुछ टुकड़े दे देने पर शीघ्र ही भक्तों द्वारा वहां एक हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ महाराज जी की कुटी, पुजारी का आवास गृह तथा भंडार गृह एवं भक्तों के निवास हेतु कमरे भी बना दिए गए। यह मंदिर भी बाबा जी ने भूमि आधार की हरिजन बहुल जनता का अपने प्रति उनके निर्मल प्रेम के प्रतिदान स्वरूप ही बनवाया। अब महाराज जी ने जब तब आकर भूमि आधार में निवास करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से इधर उधर यानी हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली आदि आना जाना प्रारंभ कर दिया। अब आया कैंची धाम के मंदिर की स्थापना का योग। लगता है कि युग युगांतरों के परम पुरुष त्रिकालदर्शी बाबा जी का पूर्व का ही संकल्प था कि उत्तराखंड के तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे उनके पूर्वकालिक भक्तों को उनके अपने प्रति प्रेमा भक्ति के प्रतिदान स्वरूप एक अपूर्व भेंट देनी है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में ही कैंची धाम की स्थापना का मन बना लिया था। यद्यपि अपना प्रभाव तो बाबा जी ने अपनी इन जन्म जन्मांतरों के भक्तों के ऊपर बाद में ही फहराया था, परंतु इस भेंट की भूमिका धाम की स्थापना के 20-21 वर्ष पूर्व ही वे संपन्न कर चुके थे। हुआ यूं कि वर्ष 1942 में कैंची ग्राम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी पीछे छूट गए। कुछ मुकदमे के कागजातों को लाने के लिए नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पुनः पैदल ही कैंची ग्राम लौट रहे थे। संध्या होने को आ गई थी, फिर भी मन में सवारी पाने की आशा लिए वे हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड स्थित गेठिया नामक बस स्टेशन को पैदल उतर आए, परंतु अंधेरा होने को आ गया पर कोई सवारी न मिल पाई। हताश हो वे पैदल ही कैंची ग्राम की ओर चल दिए, किंतु मार्ग में खुफिया डांठ नामक स्थान के भूत से वे डरते रहे और जब उस स्थान के करीब पहुंचे तो देखा कि पैरा पेट पर कंबल लपेटे एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। देखकर वे बेहद डर गए कि भूत का सामना हो ही गया, पर उस व्यक्ति ने जब इनका नाम लेकर उनके इस तरह पैदल जाने का भी प्रयोजन बता दिया तो ये कुछ आश्वस्त हुए कि वह भूत नहीं है। उन्होंने उस साधु से लगने वाले व्यक्ति के चरण स्पर्श किए, केवल औपचारिकतावश। साधु महाराज ने तब कहा, जा, डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी ने उसी सशंकित भाव से पुनः
औपचारिकतावश पूछा, महाराज अब फिर दर्शन कब होंगे? भारत में विशेषकर पहाड़ों में साधु जोगियों को वैसे ही महाराज शब्द से संबोधित किया जाता है। तिवारी जी का प्रश्न सुनते ही तपाक से उत्तर मिला, 20 साल बाद। अब जा। इस उत्तर से और भी अधिक सशंकित हुए तिवारी जी राम राम जपते आगे बढ़ गए, परंतु साधु महाराज की वाणी के अनुसार उन्हें कुछ ही दूर पहुंचने पर ट्रक भी मिल गया उन्हें कैंची तक पहुंचाने को। फिर भी उनके लिए यह घटना शीघ्र ही आई गई हो गई, परंतु ठीक 20 साल बाद तिवारी जी को उन्हीं के गांव कैंची में ही महाराज जी ने अपने वचनानुसार पुनः दर्शन दे दिए। वर्ष 1962 में महाराज जी श्री सिद्धि मां तथा उनके पति अब स्वर्गीय श्री तुलाराम शाह जी के साथ अपने एक भक्त श्री कुंदन लाल शाह को, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, दर्शन देने श्री प्रेमलाल माथुर की कार में रानीखेत जा रहे थे। आधे मार्ग में ही महाराज जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, श्यामलाल अच्छा आदमी था। श्यामलाल तुलाराम जी के समधी थे। उनके लिए बाबा जी द्वारा था शब्द का प्रयोग सुनकर श्री सिद्धि मां का माथा ठनका और रानीखेत पहुंचकर थोड़ी देर बाद उनकी शंका की पुष्टि भी हो गई। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि जब ये लोग मार्ग में ही थे तभी नैनीताल में श्यामलाल जी की हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु हो गई। सर्वद्रष्टा बाबा जी ने देख लिया था सब कुछ। कुछ देर रानीखेत में रहकर ये पुनः नैनीताल को लौट चले, परंतु कैंची ग्राम पहुंचने पर महाराज जी गाड़ी से उतर गए और पैरापीठ पर जा बैठे। तिवारी जी को बुलाया गया। कुछ देर वार्तालाप के बाद 20 वर्ष पूर्व महाराज जी के दर्शन की और उनके वचनों की तिवारी जी को स्मृति हो आई।